आदर्श भाई, बेशर्म सरकार की बेशर्म रुख और बेशर्म सोच। कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणी केवल पहली बार नहीं हुआ है। हुँ, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले भी बहुत बार गंभीर टिप्पणी की है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह की हिंसा हुई थी, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद, असेंबली इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद जिस तरह की हिंसा हुई, जिस हुँ, हिसाब से उस समय भी मर्डर, लूटिंग, प्लंडर, रेप, गैंग रेप, इस तरह की चीजें हुआ था, पलायन हुआ था। उस दौरान भी गंभीर टिप्पणी कलकत्ता हाई कोर्ट ने की थी। कलकत्ता हुँ, हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने तो इतना तक बोल दिया था उस दौरान कि पुलिस प्रशासन जो है बंगाल का, वो कहीं न कहीं पे टीएमसी के पार्टी कैडर के हिसाब से काम कर रहा है। हुँ, और उसके साथ-साथ पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, विश्वास उठ चुका है। और हुँ, वहाँ के बंगाल प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं न कहीं पे विफल साबित हुई है, चीज़ों हुँ, को लेके। तो उसके बाद भी बंगाल में इस तरह की चीज़ें लगातार होता आया है, और ये तो कहीं न कहीं पे एक तरह का इतिहास हो गया है बंगाल में। दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि ये केवल तृणमूल कांग्रेस के चलते नहीं हो रहा है। आपको याद होगा, इससे पहले वाम फ्रंट की जब सरकार थी या फिर कांग्रेस की जो सरकार थी, उस हुँ, दौरान भी इस तरह का हिंसा, इस तरह का वायलेंस, एट्रोसिटीज़ उस समय भी होता था और आज भी हो रहा है। क्या लगता है कि कहीं न कहीं पे बंगाल का राजनीतिक कल्चर बन चुका है ये। हुँ, जहाँ बात आती है संदेश खाली को लेके, संदेश खाली 2 ब्लॉक पे बँटा हुआ है। और छोटा-सा द्वीप है, आपके सहयोगी ने जिस तरह से कहा है, हुँ, वो सुंदरबन इलाके में है। और कहीं न कहीं पे वहाँ पे 79% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम समुदाय के हैं वहाँ पे। हुँ, और बाकी जो है वो आपके अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, यानी कि एससी-एसटी कम्युनिटी के हैं और आदिवासी लोग हैं। यहाँ पे केवल ये सिर्फ रेप या फिर मर्डर या फिर मोलेस्टेशन की बात नहीं है। इससे पहले भूमि अधिग्रहण या फिर हुँ, जबरन भूमि पे कब्जा करना, आपके गाय की चोरी करना, बालू चोरी, तमाम चीज़ें हैं। और हुँ, बॉर्डर का इलाका है, बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ इलाका है, तो वो एक कहीं न कहीं पे एक आसान रास्ता था आपके शेख शाहजहां के लिए और उसके बाकी तमाम जितने सारे लोग हैं, उन लोगों के लिए कि यहाँ पे गंदगी फैलाओ और जब भी थोड़ा बहुत तफ्तीश हो तो सीधा बॉर्डर पार करके बांग्लादेश पार हो जाओ और हुँ। वहाँ जाके छुप जाओ। ये सिलसिला लगातार चलता आया है, अब जाके ये चीज़ें सामने आया है। मैं समझता हुँ। हूँ कि ये केवल आज की घटना नहीं है, ये कई सालों से चल रहा था इस तरह की चीज़ें। महिलाओं ने बहुत लेकिन हिम्मत की है गुप्ता अपनी साहब, जुबान ममता खोलने के लिए। बनर्जी तो बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी माहौल खराब कर रही है। उन्होंने तो संदेश खाली को आरएसएस का बंकर तक बता दिया था। नहीं, आरएसएस का बंकर कैसे होगा? वहाँ पे आप डेमोग्राफी देख लीजिएगा ना, वहाँ पे 80% लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी से 80% लोग अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी है और उसके बाद अगर भाजपा की और आरएसएस की बंकर अगर बन रही, तो कहीं न कहीं पे ममता दीदी की जो ये राजनीति है दूधेल गाय वाला या फिर दूध देने वाली गाय की जो राजनीति है, वो राजनीति कहीं न कहीं पे फिर एक तरह से विफल होता है ममता दीदी हुँ, की ये राजनीति, माइनॉरिटी वाला राजनीति जो है। ये तो एक कहीं न कहीं पे एक बहुत ही रूडिमेंटरी या फिर बहुत ही बच्चे जैसा आर्गुमेंट देना हुआ। हुँ, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उनको इस घटना के बारे में एकदम सही तरह से संज्ञान लेना चाहिए और कठोर से कठोर सज़ा देनी चाहिए। जो लोग हुँ, इस पे आरोपित हैं, चाहे वो उनके पार्टी के ही हो या फिर दूसरे हुँ, पार्टी के ही क्यों ना हो। और बीजेपी अगर उस पे राजनीति कर रही है, तो राजनीति अखाड़ा का मंच पूरा खुला हुआ है। हुँ, 24 का लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। आप राजनीति कीजिए बेशक और हुँ, राजनीतिक अखाड़े पे इस लड़ाई को लेके जाइए। पर यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बातें जो है, जो भूमि पे कहीं न कहीं पे जबरन कब्ज़ा करना, हुँ, उसके साथ-साथ उनका पट्टा छीन लेना, भूमि का पट्टा छीन लेना, प्रॉपर्टी का कागज़ात छीन लेना और जिस हिसाब से सेक्सुअल हैरेसमेंट, मोलेस्टेशन, रेप और गैंग रेप हुआ है और पार्टी कार्यालय के अंदर जिस तरह के महिलाओं ने कहा है ये सारी बातें, मैं समझता हूँ कि महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उनको तो एक निष्पक्ष जाँच की आदेश देनी चाहिए इस पूरी, बहुत लंबी होनी चाहिए और ताकतवर होनी चाहिए।
यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है ना कि कोई एक नॉर्मल शेख शाहजहां का इतिहास उठा के देख लीजिएगा, वो शायद एक सब्जी वाला था या फिर एक रिक्शा चलाने वाला था, और आज अरबों खरबों की रुपए की संपत्ति कैसे हो गया। हम्म, अनुव्रत मंडल का अगर आप उदाहरण उठा के देख लेंगे, उससे पहले उसकी बैकग्राउंड क्या था। ये सारे जो है ना, ये सिंडिकेट है, और सिंडिकेट कटवाने वाला सिंडिकेट है, और सिंडिकेट के चलते ही दीदी ने मुंह पे एक तरह से ताला लगा के बैठी है, क्योंकि कटवा नहीं मिलता है ना, और सिंडिकेट हम्म, जाता है और पैसा मिलता है। तो ये तमाम जितने सारे ये जो लफंगे गुंडे जितने हैं, जिनको कहीं ना कहीं पे संरक्षण मिला हुआ है तृणमूल कांग्रेस के हाईएस्ट क्वार्टर से, उसी के चलते ये लोग इस तरह के बर्बरतापूर्ण घिनौना काम करते हैं। और क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं पे पैसा इकट्ठा करने का, वोट इकट्ठा करने का, बूथ लूटने का, गुंडागर्दी करने का सारा काम करते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर एक्शन भी नहीं ले सकते। मजबूरी है वहां की हम्म, सरकार की, और कहीं ना कहीं पे एक तरह से लाचार हो चुकी है वहां की सरकार, क्योंकि एक्शन लेंगे तो फिर पार्टी के अंदर ही तहस नहस मच जाएगा, और इसलिए ये चीज कर नहीं सकते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट की जिस तरह की टिप्पणी रही है, मैं तो समझता हूँ कि उसके बाद दीदी को तो तुरंत मतलब कि इस पे एक मतलब आपके रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के माध्यम से एक पूरा एक वो कार्रवाई हम्म, के लिए एक आदेश देना चाहिए, या तो फिर केंद्रीय सरकार को सीबीआई के पास सौंप देना चाहिए। पर हम्म, सवाल ये है कि क्या वो कर सकती है दीदी? नहीं कर सकती है। चुनाव आपके 2 महीने बाद है, और अभी अगर इस तरह का कदम उठाएगी तो बहुत ज्यादा मुश्किलें उनके लिए खड़ा होगा। पर यहाँ सवाल ये है कि मैं केंद्रीय सरकार पे भी प्रश्न उठाना चाहता हूँ। जी, ये आज की बात तो है नहीं, और ये पहली बात नहीं है। संदेश खाली अभी हुआ है क्या? संदेश खाली जैसा परिस्थिति तो बंगाल के कितने सारे कोने पे पहले भी हुआ है, हर जगह पे हुआ है। जिस तरह का असेंबली इलेक्शन के दौरान जिस तरह से एक तरह से आग जल रहा था बंगाल में, और जिस हिसाब से लोग पलायन कर रहे थे, सामूहिक बलात्कार जिस हिसाब से हुआ था महिलाओं का, गैंग रेप जिस तरह से हुआ था, फिर मर्डर जिस हिसाब से हुआ था, हम्म, उस समय भी तो केंद्रीय सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता थी। उस दौरान भी एससी/एसटी कमीशन ने, फिर आपके ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सीधा-सीधा कहा था कि केंद्रीय सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। वह धारा 355 या फिर 356 के माध्यम से कदम उठाने की जरूरत है। उस दौरान के गवर्नर ने कितने सारे रिपोर्ट गृह मंत्रालय पे भेजे थे, पर हम्म, क्या संज्ञान लिया गया था? नहीं लिया गया। अब उस समय अगर कठोर कदम अगर केंद्रीय सरकार उठाती, तो शायद आज के डेट में संदेश खाली नहीं था। पर ये उस समय उस तरह का कठोर कदम उठाया नहीं गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट की बहुत तीखी टिप्पणी थी उस दौरान भी। इतना ज्यादा तीखी टिप्पणी था कि ममता दीदी ने तो आपके कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप भी लगा दिया था कि वो मतलब कि कहीं ना कहीं पे बीजेपी से प्रभावित है, इतना सख्त टिप्पणी के चलते। तो उस दौरान अगर केंद्रीय सरकार अगर कठोर कदम उठाई होती, तो हम्म, इस तरह का नौबत नहीं आता आज। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि किसी भी महिला के चरित्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। पार्क स्ट्रीट पे रेप होता है तो आप कहते हो कि अरे ये तो चरित्रहीन महिला। कहीं और पे अगर रेप होता है तो फिर आप कहते हो कि इसकी तो कैरेक्टर खराब है, चरित्रहीन है। अब आप संदेश खाली को लेके भी जिस तरह के प्रश्न आप लगा रहे हो, ये शोभा नहीं देता है। आप एक महिला मुख्यमंत्री हो प्रदेश के, और आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। महिलाएं आपके तरफ अपेक्षा के साथ देखती हैं, तो ऐसे नाइंसाफी मत कीजिएगा। और दूसरी बात, मैं बिल्कुल मानता हूँ जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने कहा है कि ये सिंगूर बन सकता है, हम्म, नंदीग्राम बन सकता है। ये कहीं न कहीं पे एक चेतावनी है, और आगे के तूफान की तैयारी तृणमूल कर रही है, लोकसभा चुनाव के जाहिर सी दौरान भी। बात है।